जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 6 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आज के न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड ही न्यूज़ थी, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीजें उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। आप देखते हैं कि आज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47th प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं यूएसए में। ओके, सबसे पहले न्यूज आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज विक्ट्री इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब क्या चीजें आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। जब हम प्रियम्बल करते हैं तो आप एक वर्ड पढ़ते हैं रिपब्लिक, ठीक है। ऑल्दो यूएस के प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होता है, क्या प्रोसीजर है, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है यहाँ पर यूएसए में एज कंपेयर टू द इंडिया, तो यहाँ पर आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, रिपब्लिक वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज द प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट होकर आएगा तो वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर भी आ सकता है। नंबर टू, वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर भी आ सकता है। डायरेक्ट इलेक्शंस आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। नंबर टू, इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। दैट मींस इनडायरेक्टली आप देखते हैं कि इंडिया में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है एंड उसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है कि किस किसने यहाँ पे वोटिंग करनी है। हम उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट यूएसए के केस में आप देखते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन है, दैट मींस यहाँ पे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ नंबर टू न्यूज, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दैट मींस देयर इज अ पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट्री। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। बट अगर हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में चले जाएं यूएसए में, तो हम देखते हैं कि वहां पर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों कौन है, राष्ट्रपति जी। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर, इससे पहले तो वो 45th प्रेसिडेंट थे, उसके बाद 46th जो बाइडेन आए हमारे पास आए, उसके बाद आज 47th यहाँ पर प्रेसिडेंट आ गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री, ठीक है। अब क्वाइट ऑब्वियस है, इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं एंड हम यहाँ पर आशा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी के आने के बाद हमारे रिलेशन और अच्छे यहाँ पर हो जाएं। एंड हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने उसके बाद ट्वीट भी करी कि यहाँ पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वॉर्स जो चल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन में उनको रोका जाए। अब नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी इसी के अंदर, 6 इंडियन अमेरिकन्स हैव सिक्योर्ड सीट्स इन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रेजिंग देयर रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस। कांग्रेस उनके पार्लियामेंट का नाम है 5 to 6। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट न्यूज ये थी। बट हम देखते हैं कि एफ कैट में, एनडीए में, यहाँ पर कई बार आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो 47 प्रेसिडेंट थे एंड यहाँ पे एक चीज और पता हो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट 5 साल के लिए यहाँ पर आते हैं, यूएस में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए आते हैं। एंड उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि यूएस में एक इंसान 2 बार ही मैक्सिमम प्रेसिडेंट बन सकता है। बट इंडिया में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जितनी मर्जी बार आप आओ, बस जीत कर आपको आना पड़ेगा। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज, इंडिया के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो मतलब जब बिल दोनों हाउसेस में पास होके जाता है राष्ट्रपति के पास, तो वो इनडेफिनेट टाइम के लिए यहाँ पर अपने पास रख सकता है, जो कि एक बार प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी ने यूज भी किया। बट यूएसए के केस में यहाँ पर कुछ एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही वो अपने पॉकेट के पास रख सकता है। इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन भी है कि इंडियन पॉकेट इज हेवियर देन दैट ऑफ द यूएस पॉकेट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता हो। 47 प्रेसिडेंट, 4 साल की टर्म, 2 बार मैक्सिमम प्रेसिडेंट बन सकते हैं, राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, इंडिया के केस में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एंड देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी, स्विस बुर्का बैन टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 2025। A contentious Swiss prohibition on the facial covering in public spaces, widely known as burqa ban, बुर्का बैन 1 जनवरी 2025 से लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो, जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन की कब से यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, 2025 से। Neverly passed in the 2021 referendum in neutral Switzerland and condemned by the Muslim Association, the measure was launched by the same group that organized a ban on the new minarets, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से कोई भी चीज ऐसी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है।
द बैन डज नॉट अप्लाई टू द प्लेन्स और इन डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर प्रीमाइसेस। ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कि ये जो प्लेन्स हैं इन डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर प्रीमाइसेस हैं इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द फेसेस में आल्सो बी कवर्ड इन द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड अदर सेक्रेड साइट्स। ठीक है, जितने भी वर्शिप की प्लेसेस हैं, सेक्रेड साइट्स हैं, यहाँ पर वहां पे आपको कवर करना पड़ेगा फेस को। ओके, नाउ नंबर 3 न्यूज हमारे पास, ये 3 ही न्यूज आज की थी। फर्स्ट न्यूज में से इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा थी डोनाल्ड ट्रंप वाले में से, वो मैंने आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारा कुछ समझा दिया है। हाउ इज द लाहौर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बैटलिंग टॉक्सिक एयर। ठीक है, यहां पर अब वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आई है। ऑलमोस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 के अराउंड गया है। तो हम इसी महीने में, रेदर अक्टूबर के महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्कस कर चुके हैं कि कलर के बेस पे अलग अलग आपके पास यहाँ पे चीजें आती हैं कि सेवियर कब होगा। ठीक है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, 8 उसके पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पंजाब, लाहौर, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया से 25 किलोमीटर दूर है। आप सब अटारी बॉर्डर पे जाते ही हैं, अटारी जो हमारा लास्ट विलेज है, एंड उसके बाद हम वहां पे देखते हैं कि यहाँ पर जो लाहौर साइड से लास्ट विलेज है बागा, अटारी बागा बॉर्डर जिसको कहते हैं। ये कल्चर कैपिटल भी मानी जाती है वहां पे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये आफ्टर द सदर्न पोर्ट सिटी ऑफ कराची। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कराची के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 13 मिलियन है और एक कॉमर्स बैंकिंग इंडस्ट्री से परस्पेक्टिव से एक की हब है पाकिस्तान का। नाउ स्विस ग्रुप IQ एयर which draws data from 14 रीजनल मॉनिटरिंग स्टेशंस। ठीक है, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, वो इंडिया वाले पर्सपेक्टिव में यूज होता है, बट उससे रिलेटेड था इसलिए मैंने आपको बता दिया। लाहौर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑन वेडनेसडे, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स स्कोर ऑफ 1165, मोर देन 120 टाइम्स द लेवल रिकमेंडेड बाय द WHO। ऑलमोस्ट 120 टाइम्स ज्यादा है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड कर रखा है। न्यू दिल्ली सेकंड, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है यहाँ पे, जिसका स्कोर ऑलमोस्ट 299 है। ठीक है, तो लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड गई एंड सेकंड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू दिल्ली। तो आज के पेपर में इतनी खास न्यूज नहीं थी, ऑलमोस्ट सारा यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड था, या फिर ये था कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमारे जनरली SSB वाले पार्ट में ज्यादा काम आएगा। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट या आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम ले लीजिए, ECIO का एग्जाम ले लीजिए, SSC का, इन सब में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मोटे मोटे। ठीक है, कि 47th प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। ठीक है, 2 बार मैक्सिमम बन सकते हैं, 4 साल की एक टर्म होती है यहाँ पर। उसके बाद इन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज आपको पता हो। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है, सिस्टम्स में क्या फर्क है, आप पॉलिटी में पढ़ते भी होंगे इनिशियली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट में क्या फर्क है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो मैंने आपको चीज बताई पॉकेट वीटो, ठीक है, जब आप वीटो पावर्स पढ़ेंगे राष्ट्रपति की, तो आप देखते हैं कि सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, ये सारी चीजें आप वीटो पढ़ते हैं, उसमें पॉकेट वीटो आता है कि जब दोनों हाउसेस में बिल पास होगा और वो राष्ट्रपति जी के पास जब जाता है, तो हम देखते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज कर सकता है। ये मैं दोबारा रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं सो दैट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी यहाँ पे साथ साथ रिवाइज हो जाए। एंड पॉकेट वीटो में इंडिया के केस में एक ही बार 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने, जो कि उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बिल था, दैट इज द इंडियन पोस्टल बिल। इंडियन पोस्टल बिल एक बिल था जो कि यहाँ पर प्रेस के फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। तो उस बिल के ऊपर ज्ञानी जैल सिंह ने यहाँ पर सबसे पहली बार पॉकेट वीटो को यूज करा। एंड पॉकेट वीटो इन केस ऑफ यूएस विद इन सम डेज, कुछ डेज है, आई थिंक 10 या 14, एक बार आपको चेक करना होगा। ठीक है, विद इन सम डेज ही यहाँ पर उनको वापस बिल भेजना होता है। इसलिए कहावत है कि इंडियन पॉकेट इज हैवियर देन दैट ऑफ द यूएस पॉकेट। तो आज के न्यूज़पेपर में ये चीज थी, बाकी सारी पॉलिटिकल न्यूज है। अब आई होप जब से हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आपको ये पता लग गया होगा कि न्यूज़पेपर को कैच कैसे करना है। ठीक है, सारी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी विद इन द न्यूज हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रही है, जैसे यूएस का था, आपको उसी टाइम वो कैच कर लेनी है। बिकॉज इसी को जब आप पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहीं से ये सिस्टम आता है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट। एंड रिपब्लिक वर्ड जब आप पढ़ते हैं प्रियम्बल,
तभी आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में ये मोटी-मोटी न्यूज़ थी। कल के न्यूज़पेपर के साथ हम दोबारा आएँगे। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।